पलवल स्थित डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन पर इस बार एक महिला शिक्षक से अश्लील बातें करने और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणुका भाटिया ने 3 अगस्त को पलवल के एसपी को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने कॉलेज कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर 2021 में लगे आरोपों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद प्रिंसिपल आज आरोपों के घेरे में फिर से नहीं होते। पीड़ित महिला शिक्षक ने 23 जुलाई को महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला थाना पुलिस की लापरवाही के कारण महिला आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1 अगस्त को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 3 अगस्त को महिला आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद महिला आयोग की एक सदस्य और पीड़िता पलवल शहर थाने पहुंची, जहां उन्हें बताया गया कि कॉलेज कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला शिक्षकों का कहना है कि प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा का व्यवहार कॉलेज के भीतर कई बार अनुचित रहा है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कॉलेज के छात्रों से कैंटीन संचालक की पिटाई करवाई थी, जिसका ऑडियो भी सामने आया था। इसके बाद प्रिंसिपल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी। बावजूद इसके इस मामले में अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सवाल खड़े होते हैं। 2021 में भी इसी प्रिंसिपल पर एक महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन दबाव में आकर पीड़िता ने राजीनामा कर लिया था। अब पीड़िता का कहना है कि उस समय पलवल शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने राजीनामा करने का दबाव बनाया था। प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा ने मीडिया को दिए अपने बयान में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसे कॉलेज की आंतरिक राजनीति का हिस्सा करार दिया। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणुका भाटिया ने साफ कर दिया है कि अगर पीड़िता चाहती है तो प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए वह कोर्ट में सबूत भी पेश करेंगी। इस पूरे मामले में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि इन आरोपों की गहन जांच नहीं होती तो ऐसे मामलों में दोषियों का हौसला और भी बढ़ सकता है। क्या करना शुरू कर दिया था? है गुरुजी। अब क्या करना शुरू कर दिया है गुरुजी, मंदिर गयो। हाँ बढ़िया करी, चलिए ठीक हुआ तो पर जल्दी ना कर। हाँ जी, वो ऑफिस की सफाई करके आऊँ, जिम पे आऊँ तो लेट है जाऊँ। मैं कह रहा था, हाँ जी, ये मुख्तियार मेरे से यूँ कह रहा था कि हो सकता है जी अपने रिश्तेदारों को भी लाए। अच्छा, तो कोई बात ना हो तो आंदा कोई बात ना है ना। मेरा फोन आ लियो जी कैंटीन वाले को, सवेरे सवेरे फोन आ लियो कैंटीन वाले को। क्या करो? नौकरो भैया देख लियो, मैंने की तू कॉलेज आ जाइए, मैं तो समझाऊंगा बैठा के। नौकरो भैया ठीक है, मैं आ रहा हूँ कॉलेज। सुन तो या तो नहीं किया नहीं भैया, देख अपने देख मैं ऐसा दादा तो हूँ ना प्रधान, तो मैं सिंसियरिटी के बेस पे हूँ भाई। मैं शरीफ की नजर से हूँ, मैं कोई दादान के रूप में प्रधान ना हूँ ना। हम गए थे महिला आयोग में रेणु भाटिया मैम के पास, तो हम गए थे 25 तारीख को गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने 1 तारीख को बुलाया हमें कि आप दोबारा से 1 तारीख को आओ। 1 तारीख को जब हम गए तो ये यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बाबूलाल शर्मा जी, उनको भी बुलाया था मैम ने कि आप भी आओ। तो इन्होंने बोल दिया मैम मैं नहीं आऊँगा, पर हम गए। इन्होंने बहुत दबाव डाला था कि हम ना जा पाए, कह रहे थे कि यहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे, रहने तो तुम लोग मत जाओ। पर हम तो चले गए सर, क्योंकि मैम से हम काफ़ी मतलब वो करके गए थे कि मैम प्लीज़ हम बहुत परेशान हैं और हमारी समस्या को सुनो और हमारे लिए कुछ करो। मैम बोली कि आप तो आए थे बेटा, पर आपका तो पता फ़ोन पहले ही आ गया था कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। हमने बोला नहीं मैम, हम तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपका तो फ़ोन पहले ही आ गया है, आपके प्रिंसिपल ने फ़ोन करवा दिया है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने बोला नहीं मैम, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हमें तो न्याय चाहिए। जो हमारे साथ गलत हुआ है, इतने सालों से गलत हो रहा है। चाय पीने के लिए आ जाओ, चाय पीने के 2-2 घंटे तक 3-3 घंटे तक बुलाते हैं, बिठाते हैं और एक दूसरे की गलत इस लेडीज का। मैं पीएन का काम करती थी वुमेन सेल में 2014 से 2021 में यहाँ पोस्ट आई थी 5। उसमें मुझे लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करा दिया। उसके बाद में प्रिंसिपल बाबूलाल प्रिंसिपल है शर्मा, उसने मेरे ऊपर गंदी नज़र डाली और मुझसे कहने लगा इतने प्रिंसिपल आए और गए, किसी ने भी तेरी तरफ कुछ नहीं किया, मैंने तुझे नौकरी पे लगाया, तू मेरे लिए क्या करेगी। मैंने बोला सर मैं आपका घर तक का काम कर दूंगी और
कॉलेज का जो काम बोलोगे वो मैं सारा काम करूंगी। बोलने लगे कि उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या मैं अपने घर पे नौकरानी। असल में हमारे पास लगभग एक सप्ताह पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज पलवल की कुछ महिलाएं आई, टीचर्स, जिन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, हमारे को मेल भी किया उन्होंने, और उन्होंने कई और जगह भी मेल किया है ये कि उनका प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा, वो बाबूलाल शर्मा, वो उनको कई टाइम से प्रताड़ित कर रहा है। लगभग 2-2.5 साल से हर टीचर परेशान है। मेरे पूछने पर कि 2-2.5 साल से तुमने क्यों नहीं कंप्लेंट की, तब उन्होंने बताया कि ये बार बार हमारे परिवार में चला जाता है, हस्बैंड के पास चला जाता है और ये शो करता है कि मैं तो बहन मानता हूँ, मतलब रिश्ते को भी अपमानित करता है और इस तरह से बातें। और पूरी जानकारी के बाद मुझे पता चला कि एक महिला जो डिफरेंट पदों पर थी, पियोन के भी, लाइब्रेरी इंचार्ज के भी, उस लेवल की वो क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम आकाश है जी। कहाँ पढ़ते हो? भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में जी, पलवल। कौन सी क्लास में? बीएससी फाइनल हो गई जी, अब एमए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो जी। तो कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते इस कॉलेज में? 3 साल तो हो गए जी, अब चौथा चलेगा जी। तो ये आपके कॉलेज में एक प्रिंसिपल हैं हाँ जी। जो थे पहले, बाबूलाल, उन पर कोई आरोप है? क्या आरोप है उस पर? आरोप तो जी अब घने ही है जी, ऐसे कौन तक गिनवाएंगे। कि कोई एक तो ये है जी, कॉलेज में गुंडागर्दी बहुत फैलवा रखी है जी। बालकन ने पढ़ने को आवे हो जी, उन पर गुंडागर्दी करवावे है जी, घने ही आरोप है। और बालकन ने एक जी है जी, क्या गुंडागर्दी करवाते हैं? गुंडागर्दी करवावे जी, बच्चे ने फोन करवा के कहवावे, पिटवावे उन्होंने।